एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और जो हमारी सीरीज जो चल रही है जिसमें हम लोग 70th बीपीएससी के आए हुए क्वेश्चन को, प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो उसी कड़ी में आज 6 का एक क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें कैसे इसको डील करना है, इसका मॉडल आंसर हम लोग बनाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। Discuss the cause and consequences of the out migration of population from Bihar and the measure taken by the state to stabilize the population। इसके देखिए क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहला तो एक तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि डिस्कस के लिए बोल रहा है। पहला पार्ट क्या है, काउज, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करने के लिए कह रहा है। और तीसरा क्या कह रहा है कि द मीजर्स टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट फॉर, मतलब इसके लिए। और ये देखना आप यहाँ पे स्टार लगा लो कि जो भी बात होगा ना वो बिहार रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक, बिहार से जनसंख्या के पलायन के कारणों और परिणामों तथा जनसंख्या के स्थिर करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए उपायों पर चर्चा करें। सेम हिंदी में वही है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो मैं जो भी है ना बोलूँगा हिंदी में, पर लिखा होगा इंग्लिश में। ठीक है, आप समझने का ट्राई करना, जिनका मतलब मीडियम अगर हिंदी हो। बहुत लोग क्योंकि मैसेज करते हैं कि हिंदी में बनाने के लिए, तो मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए इसका देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू द बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप क्वेश्चन ना इकोनॉमी के अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो डेटा, फैक्ट और डायग्राम, ये तीनों चीज़ पे आपको डालना होगा। और कहाँ से डेटा उठाया ये भी बताना होगा। तो इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सर्वे के हिसाब से बिहार का जो पॉपुलेशन है वो क्या है अभी 13.07 मतलब लाख, 13.7 लाख करोड़ अभी बिहार का पॉपुलेशन है। ठीक है, पहले हम बता दें कि बिहार का पॉपुलेशन ये है। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2022-23, मोर देन 45% ऑफ द हाउस होल्ड रिपोर्ट दैट वन मेंबर लिविंग आउटसाइड द स्टेट, मतलब एक आदमी घर से बाहर जरूर रह रहा है, फैमिली का एक मेंबर। ये ऐसा कितना हुआ, 45%। मतलब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार के हिसाब से मोर देन 45% हाउस होल्ड रिपोर्ट किए हैं ऐसा कि उनका कोई ना कोई फैमिली का मेंबर बाहर रहता है, माइग्रेशन कर रखा है। तो ठीक है, रीजन क्या है, काउजेज ऑफ माइग्रेशन। तो उस पर आने से पहले हम लोग देखते हैं, काउजेज से आने से पहले थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं टाइप्स पहले। ठीक है, एक लाइन में यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, इसलिए टाइप्स ऑफ माइग्रेशन मैं लिख देता हूँ। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन पहले जानना बताना जरूरी है कि माइग्रेशन कितने तरह के होते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 तरह के। एक तो हो गया इंट्रा माइग्रेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, इंटर माइग्रेशन। तो इंट्रा मतलब समझ रहे हो ना कि सेम रीजन में, विद इन सेम रीजन, उसी रीजन में, विद इन सेम रीजन। ठीक, और डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्री अगर हो जाएगा तो हो जाएगा इंटर, डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्री। देखो इंट्रा और इंटर को ना ऐसे समझना कि इंटर स्कूल कंपटीशन होता था ना, एक स्कूल से दूसरे स्कूल के बीच का कंपटीशन होता था, तो उसको क्या कहते थे, इंटर। तो वही हो गया इंटर माइग्रेशन और इंट्रा। जैसे देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो बिहार का, जैसे मतलब ये बिहार का, इसमें आप दिखाते कि वेस्ट चंपारण से लोग पटना आ रहे हैं, इधर से पूर्णिया अररिया के साइड से इधर जा रहे हैं, आरा जा रहे हैं, बक्सर जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, मतलब जहाँ भी, यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं कि फिगर ऑफ बिहार ऐसे, और नीचे में लिख देते इंट्रा माइग्रेशन। और इंटर माइग्रेशन में क्या करते हैं कि एक इंडिया का यहाँ पे ऐसे रफ मैप आप बना देते हैं। ठीक है, बहुत गंदा ये मैप है। उसके बाद आप वहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ से, जैसे बिहार से हैं तो गुजरात जा रहे हैं, बिहार से महाराष्ट्र, बिहार से दिल्ली, ऐसे बिहार से चेन्नई, बेंगलोर, जो भी, मतलब इस टाइप का। और सेम इसको दोनों को बॉक्स में आपको डालना है, बॉक्स में डालना जरूरी है। आप कोई भी डायग्राम बनाओगे ना तो उसको बॉक्स में डालोगे, और उसके नीचे वही फिगर ऑफ जो इधर हमने बिहार के लिए जो लिखा है उसी टाइप का, लेकिन यहाँ पे इंटर माइग्रेशन बस लिख देना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर हम लोग देख रहे हो ये स्टेट, मतलब कि स्टेट के विद इन किए तो इंट्रा, और कंट्री के अंदर किए तो इंटर, और लेकिन अगर बाहर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो इमिग्रेशन। आप सुनते हो ना कि इमिग्रेशन। एक और होता है कि इमिग्रेशन, IMMIG
RATION, इमिग्रेशन। ये देखो, तो ये जब होगा ना कि जब अपना कंट्री छोड़ के जाओगे, लिविंग योर कंट्री, और जो दूसरे कंट्री का लोग इंटर करते हैं ना किसी और कंट्री में, तो उससे पहले जो होता है वो होता है इमिग्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं काउजेज ऑफ माइग्रेशन। ये लिखना नहीं था, ये लिखना नहीं था, ये मैं एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, ये लिखना नहीं था। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे काउजेज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के क्या क्या काउजेज हैं, तो उस पर आते हैं। पहला है इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, बिहार में ऑब्वियस है। नेचुरल डिजास्टर रीजन है। उसके बाद क्या है, डेमोग्राफिक स्ट्रेस, हाई पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल माइग्रेशन, एग्रीकल्चरल स्ट्रेस। ठीक, अब इसको ना हर किसी को आपको एलोबरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमने बता दिया कि ये कॉजेज हैं, और भी आप डाल सकते हो, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सोशल में मतलब कि कास्टिज्म है, ये है, मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकता है माइग्रेशन का, आप डाल सकते हो। इसमें से मैंने कुछ डाले हैं, अगर यहाँ 10 होते तो 10 भी लिख सकते थे हम लोग। ठीक, तो चलिए उसके आगे देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखो नेचुरल डिजास्टर। देखो थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही नेचुरल मतलब डिजास्टर लिखा। क्यों, एग्जाम में आप लिखोगे ऐसे, एक इंडिया का ऐसे अति बिहार का एक मैप डालोगे यहाँ पे ऐसे लिखना फ्लड, ड्राउट। ठीक, और फ्लड में ऐसे लिख देना, क्योंकि ये क्वेश्चन रिगार्डिंग है बिहार के, तो बिहार को ही, तो यहाँ फ्रीक्वेंट फ्लड इन 28 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आउट ऑफ 38, और इसमें एग्जाम्पल ऐसे दे देना कि हो गया सुपौल। ठीक, और क्या, दरभंगा, ऐसे ऐसे मतलब एटसेट्रा करके आप ये डाल देना। ठीक, और नीचे में ना ड्राउट में आप क्या करोगे कि आप दे दो यहाँ पे रीजन लाइक गया, औरंगाबाद एटसेट्रा, ऐसे करके आप दिखा दोगे। तो इससे क्या होगा कि देखो आप बिहार के रीजन को बता रहे हो, मतलब बिहार कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ना क्वेश्चन, आपको बता रहा था बिहार रिगार्डिंग, अब आप बिहार रिगार्डिंग ही सारा बता रहे हो। तो ये हो गया पहला, नेचुरल डिजास्टर। उसके बाद सेकंड क्या है आपका कि इकोनॉमिक क्या है, अंडर डेवलपमेंट। कैसे, तो यहाँ पे अब डेटा का गेम अब स्टार्ट होगा। क्या होगा कि बिहार कॉन्ट्रीब्यूट कितना करता है, बिहार कॉन्ट्रीब्यूट सिर्फ 3% ऑफ GDP, हाँ, ऑफ इंडिया, सिर्फ 3% करता है, जबकि महाराष्ट्र, ये सब स्टेट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, अब तो उत्तर प्रदेश का भी नंबर आने लगा है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट में इसी में डालेंगे कि पर कैपिटा क्यों, कॉज बताना है, रीज़न है कि यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो देखो दो पार्ट में ऐसे बांट देना। एक लिख देना बिहार का कितना है, अभी जो है, जो रिसेंट है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब, इकोनॉमिक कह रहा हूँ, सेंसस बजट के हिसाब से कितना है, 66,828 रुपीज़, और इंडिया का कितना होगा, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 2 लाख, ये दोनों आप मतलब याद कर लेना, आपको ऐसे भी बजट के थ्रू गो थ्रू करना ही होगा। ठीक, बजट इकोनॉमिक सर्वे 2025 के हिसाब से। उसके बाद रीसेंट डेटा डालोगे ना तो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एग्जामिनर को। उसके बाद फिर क्या होगा कि डेमोग्राफिक स्ट्रेस, ये सब लोग जानते होंगे, आप लोग पीटी में हर कोई पढ़े होंगे कि बिहार जो है वो 3rd मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, क्यों, मतलब क्यों, यहाँ का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। क्यों, यहाँ साथ में लिख देंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये सबको जानता होगा कि 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या आप इसमें डेमोग्राफिक में सेकंड क्या कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बिहार का कितना है, बिहार का 2.98 है ऐसे, तो 3.0 भी कर सकते हो ऐसे, 2.98 एग्जैक्ट है, बट उतना लिखने की जरूरत नहीं है, 3 लिखोगे तो चलेगा। और इंडिया का कितना है, तो 2। देख रहे हो इंडिया से कितना ज़्यादा बिहार का है फर्टिलिटी रेट, मतलब जो एवरेज है नेशन का एवरेज वो 2 है, और बिहार का कितना है, 3 है। तो वो भी दिक्कत कर रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन डेमोग्राफी पे स्ट्रेस पड़ रहा है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एग्रीकल्चर में कैसे स्ट्रेस पड़ रहा है। अच्छा, ये जानते होंगे आप लोग, एग्रीकल्चर में जो बिहार का सबसे जो लैंड होल्डिंग जो कैपेसिटी, इंडिया का जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी साइज है उसमें लोएस्ट है बिहार, कितना है, तो 0.39 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग कैपेसिटी, लोएस्ट इन इंडिया है। ठीक है, लोएस्ट इन इंडिया, यहाँ पे ऐसे लिख देना लैंड होल्डिंग कैपेसिटी,
कैपेसिटी, कैपेसिटी। ठीक, और उसके बाद आप लोग सबको जानते हो कि 75 to 80% जो है, जो लोग हम लोग हैं डिपेंडेंट हैं किस पे, एग्रीकल्चर पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और प्लस में इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चर पे। और ये आउटकम कितना दे रहा है जीडीपी में, बहुत कर लो तो अप्रॉक्स 20%, ऐसे तो 19 पॉइंट समथिंग है, बट 20% के अप्रॉक्स में मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है बिहार के। ठीक, तो ये कर सकते हो जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार। ठीक, ऐसे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे फिर से हम लोग डेटा यूज़ करेंगे। किसका डेटा यूज़ करेंगे, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के। नीति आयोग जो निकालती है ना, नीति आयोग के द्वारा जो निकाला जाता है, तो उसके हिसाब से बिहार है ना मोस्ट पुअर, मतलब सबसे ज़्यादा गरीब जो राज्य है वो है बिहार, और जिसका अब सुधार करके 33.7% आ गया, मतलब जो लेटेस्ट जो डेटा है। नहीं तो पहले तो कितना था, पहले था 51.9%। तो ये सब आप लिखते जाना, ठीक है, ये अपने नोट्स में अभी ऐड करो आप। इसका बढ़िया सा अच्छा सा एक नोट्स बना के रख लो, क्योंकि बीपीएससी में ना बहुत बार ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और रिपीट नहीं होते तो भी आप तोड़ना समझोगे ना कि कैसे कैसे तोड़ोगे, और ये सब डेटा भी आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो उसी तरह से CMIE के रिपोर्ट के हिसाब से ये अनएम्प्लॉयमेंट का हर मंथ, मतलब कि हर मंथ देता है ये अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। तो उसके हिसाब से जो मई का जो आया है बिहार का वो कितना है अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे, तो 11.4%, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा है अभी। ठीक, तो ये डाल सकते हो। उसके बाद फिर एजुकेशन पे आएंगे। एजुकेशनल माइग्रेशन कैसे होता है, क्योंकि देखो अब क्वालिटी में बिहार लैग करता है, क्वांटिटी तो दिख जा रहा है अब, ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटी हायर एजुकेशन का क्या है, लो है। उसके बाद आप क्या देखोगे, लैक ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूट, लैक ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाँ, ठीक है, तो ये आप डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने एड्रेस कर लिया, जिसमें पूछ रहा था क्या कि कॉज के बारे में, तो ये कंप्लीट हो गया जो हमने वहाँ पे ब्रेक किया था। सेकंड पार्ट हम लोग क्या कॉन्सिक्वेंसेज पे आएंगे, तब कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आउट माइग्रेशन क्या है, पहले एक हेडिंग बनाएंगे, उसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेज लिखेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट और क्या है निगेटिव इम्पैक्ट। तो दो तरह से इम्पैक्ट करेगा, किसमें, अच्छे वे में, बुरे वे में। तो जो पॉजिटिव होगा क्या होगा, सेंड रेमिटांसेज, आप जानते ही होंगे, चाहे वो कहीं भी रहें, लोग अपने घर पे पैसा भेजते हैं, और वो काम किस में आता है, हेल्प इन एजुकेशन में काम आता है। और क्या आता है, हेल्थ केयर, हाउसिंग, घर वर खरीदते हैं लोग, तो ठीक है, तो ये हो गया। अर्बन एक्सपोजर कैसे होगा, इसमें हेल्प क्यों करेंगे, क्योंकि बाहर जाओगे तो आप लोग का एटीट्यूड थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा लोग सर्विसेज मतलब ज़्यादा प्रीफर करते हैं, स्विगी जोमेटो ये सब मतलब इंक्रीज होता है, तो सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड इंक्रीज। ठीक, उसके बाद स्किल एक्यूमुलेशन, वो जान ही रहे हो, बाहर जाओगे यहाँ से मोस्टली लोग हैं ना, मोस्टली जो मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो अनस्किल्ड वर्कर बाहर जाते हैं, बाहर से कुछ सीख के आते हैं। आप कुछ भी घर पे भी अगर आप कोई काम लगाओगे, कोई भी चीज़ करवाओगे, तो यहाँ के लोग ठीक है जो स्किल्ड होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो सही से कर नहीं पाते। लेकिन बाहर से जब वो जाते हैं तो कुछ सीख के आते हैं, तो ब्रिंग बैक स्किल लेके आते हैं सीख के। और दूसरा चीज़ ना क्या कि एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को प्रमोट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल प्रमोट करेगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो निगेटिव में, आप जान रहे हो ब्रेन ड्रेन तो होगा ही, क्योंकि टैलेंटेड यूथ है जो मूव कर जाएगा, टैलेंटेड यूथ जो हो जाएगा मूव कर जाएगा कहाँ, तो पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, ठीक है, और कहाँ मतलब गुजरात, अब एटसेट्रा ऐसे डाल सकते हो, मुंबई, अलग अलग, ठीक है। लेबर शॉर्टेज, अब देखो यहाँ पे ना लेबर शॉर्टेज बिहार में क्या होता है ना कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है या सोइंग का टाइम आता है तो वहाँ पे कम पड़ जाता है। ये रिपोर्ट भी किया गया था, ये लिख देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लाइक समस्तीपुर एंड बेगूसराय रिपोर्टेड सीजनल शॉर्टफॉल ड्यूरिंग हार्वेस्ट और सोइंग सीजन, ठीक है, सोइंग हार्वेस्ट, ठीक। उसके बाद
क्या है कि जेंडर, देखो जेंडर बर्डन क्यों आ जाएगा, क्योंकि मेल जो है वो बाहर चले जाते हैं और जो वुमेन जो है तो उसको उनको काम करना पड़ता है, मतलब जो वुमेन है उनको एक्स्ट्रा बर्डन, घर का भी काम एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है ना वुमेन पे, और फिर उनको अपना मतलब फैमिली को भी देखना है, प्लस में जा कर के जो खेत है वहाँ पे भी बहुत लोग को काम करना पड़ जाता है, तो ये सब एक्स्ट्रा मतलब जेंडर पे बर्डन आ जाता है फीमेल पे, ठीक। क्योंकि मेल है नहीं, बहुत बार मेल एम्प्लॉय बाहर बाहर चल जाता है एम्प्लॉयमेंट के तलाश में, तो फिर वो आप जान ही रहे हो प्रेशर बर्डन बढ़ जाता है, तो ये पॉइंट भी एक्स्ट्रा ऐड किया जा सकता था इसमें। फिर है क्या, माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन। इसको कैसे करेंगे, इसको ना यहाँ पे ना जो भी बिहार से मोस्टली जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जाता है वो जाता है किस में, कंस्ट्रक्शन में, या फिर कहाँ जाता है, इनफॉर्मल वर्क में, इनफॉर्मल वर्क। और बाकी ऐसे तो आईटी सीएस कंपनी में भी जाता है, तो लैक ऑफ इंडस्ट्री के कारण भी है दिक्कत। तो उनके साथ ना जो देखो ये मैं हाँ, ये जो लोग बाहर जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है ना कि सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता है, नो सोशल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। और जो सेकंड इनके साथ प्रॉब्लम होता है ना, उनका वेज कम पैसा दे करके काम करवाते हैं, तो वेज थेफ्ट। तो ये इनका इस तरह से माइग्रेंट के साथ क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इसी को कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज के बाद ही हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे क्योंकि बिहार का है ये अलग से अगर आप डेटा दे दोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाता है इसमें। जैसे डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, यहाँ से सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन है अराउंड 63%, और रीजन क्या है कि वेरी लेस लोकल जॉब की बहुत कमी है, कहाँ, गोपालगंज में, तो इसलिए सिवान से लोग जाते हैं उसके बाद 60% के अराउंड। ये क्या होगा, लैक ऑफ इंडस्ट्री के कारण, इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आप सिवान के बाद देख लो पूर्णिया के रीजन ये है कि 58% जाते हैं, और वहाँ क्या है ना कि हाई पॉपुलेशन एंड लो इंफ्रास्ट्रक्चर, लो और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आप लिख सकते थे। उसके बाद दरभंगा, वो तो कारण पता ही होगा, फ्लड के कारण 56% फ्लड। तो ये मैंने डेटा जो उठाया है ये सोर्स है आपका ADRI 2022 के रिपोर्ट से उठाया है, ठीक। उसके बाद देखो मीजर्स टेकन बाय स्टेट टू स्टेबलाइज दी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा। पहला देखो, जो भी आप ये ध्यान रखना कि हमने जो भी कॉज में पढ़ा है ना उसी को हम मेजर बना देंगे वहाँ पे, मतलब जो भी कॉज में पढ़ा है वो अगर याद भी नहीं आ रहा है तो हमने जो कॉज बनाया ना, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एग्रीकल्चर, जो भी नेचुरल डिजास्टर, तो उसी को हम लोग यहाँ पे ये बना देंगे मीजर्स, तो उसी के रिगार्डिंग। अब देखो स्किल डेवलपमेंट, तो कौशल युवा प्रोग्राम बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद सॉफ्ट स्किल सिखाया जा रहा है, सॉफ्ट स्किल एंड कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर ट्रेनिंग ये कराया जा रहा है। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसके बाद क्या है, 7 निश्चय 1 और 2, 7 निश्चय 1 और 2, ये सारा जो है ना ये आप स्किल डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं रिलेट कर ले रहा है, ठीक। उसके बाद देखो आप मतलब कि नेचुरल डिजास्टर में जो देखो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि आता है, तो कोसी मेची रिवर लिंकेज यहाँ पे डाल दो। उसके बाद क्या डाल सकते हो, नीतीश NITISH ऐप। ये क्या है ना कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जब भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर आएगा तो उससे पहले आपके फ़ोन पे अलर्ट आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, तो ये है गया नेचुरल डिजास्टर के साथ। उसके बाद जल जीवन हरियाली मिशन, ये देखो मैंने मिशन भी जो सारा रखा है ना, मेजर्स भी रखा है, तो वो रखें बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो लिया गया है, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल प्रमोशन, तो क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ BIIPP, इसका फुल फॉर्म क्या है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016, ठीक। क्या है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016। उसके बाद क्या है, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी 2021। उसके बाद क्या है, टेक्सटाइल
क्लस्टर, उसके बाद और क्या क्या है, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग पार्क, मतलब वो ऐसे ऐसे करके लिख देना ये सब एटसेट्रा करके, फूड प्रोसेसिंग पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, प्लास्टिक पार्क, ये सब ओपन किया जा रहा है, ठीक है। प्लास्टिक पार्क बेगूसराय में, ये आप बिहार के ज्योग्राफी का लेक्चर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारा तो ऑलरेडी पता होगा कि कैसे है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हम लोग जो बात कर रहे थे तो वो किस पे हम लोग देखे थे बिहार ज्योग्राफी वाले लेक्चर में, बियाडा, वो प्री का जो लेक्चर है ना, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या कर रहा है बेगूसराय में, बहुत सारा बना रहा है ना, अलग अलग जगह बहुत सारा कर रहा है ना। और क्या कर रहा है बियाडा की प्लग एंड प्ले मॉडल, प्लग एंड प्ले मॉडल बना के दे रहा है। डायरेक्टली जाइए आप काम कीजिए, ठीक है। बेटा वेटा ये सब बहुत जगह खोला गया है। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन स्टोरेज, ये सब रोड डेवलपमेंट, रूरल रोड डेवलपमेंट, ये सब आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनलैंड पोर्ट, देख रहे हो इनलैंड पोर्ट क्यों, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के इनलैंड पोर्ट, ये सबको पता ही होगा। बेहटा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मखाना बोर्ड, लेकिन वो तो सेंटर के द्वारा है तो इसको नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। कि और क्या है कि न्यू एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, एयरपोर्ट वो डाल सकते हो, मखाना वाला भी डाल सकते हो। कहाँ, दरभंगा, पूर्णिया एटसेट्रा, यहाँ न्यू एयरपोर्ट बन रहा है। इनलैंड पोर्ट बेटा ये तो है ही, ठीक। उसके बाद देखो रूरल डेवलपमेंट, कहाँ यहाँ कौन कर रहा है काम, तो आशा वर्कर्स काम कर रही हैं, जीविका दीदी, और कौन हो गया, प्रमोट कर रहा है हम लोग का गवर्नमेंट, किसको, एमएसएमई को उस पर क्या दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है। तो ये सब हो गया रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक। अब देखो क्वेश्चन हमने सारा एड्रेस कर दिया, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये एक्स्ट्रा में काम होगा कि हम लोग ना वे फॉरवर्ड हर क्वेश्चन में डालेंगे, 38 वाले मार्क्स में तो डालेंगे। तो इसमें वे फॉरवर्ड क्या होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, देखो आए नहीं आए ये सब लिख देना, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके बाद ना इस टाइप का अगर लिख दोगे ना, जैसे ई गवर्नेंस, ये सब क्वेश्चन ना कॉमन हर किसी में चल जाता है, तो ये आप डाल सकते हो, ठीक। अब देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल हब इसमें बना दिया जाए फॉर वेलफेयर ऑफ किसका, माइग्रेंट्स, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हब बनाया जाए। और क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट एक और किया जाए ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट सेल, और ऐसे भी लिख सकते थे कि एमओयू, दूसरा जो भी राज्य पे जाएंगे हम लोग के लेबर, तो वहाँ के राज्य के साथ एमओयू कर लें कि उनको जो हरासमेंट जो होता है, जो प्रॉब्लम जो आता है वो सब ना हो। जैसे कोविड के टाइम क्या हुआ था कि कितना मतलब बहुत ज़्यादा उन पे जो भी लेबरर्स थे तो उनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत हुआ था कोविड के टाइम में, पुलिस मार रही है, लोग मतलब जो भी, तो उनको दिक्कत हो रहा था आने में, ट्रैवल करके आ रहे थे, कैसे कैसे आए थे, तो वो सब ना हो तो उसके लिए एमओयू कर सकते हैं। तो चलिए वो सब है वे फॉरवर्ड में डालने के लिए। उसके बाद क्या होगा कि बिहार आउट माइग्रेशन इज रूटेड इन स्ट्रक्चरल, ये कंक्लूजन है, पॉवर्टी, क्या है, स्ट्रक्चरल पॉवर्टी के कारण, स्क्यूड डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, इसके कारण है, ठीक है। मतलब ये कंक्लूड कर रहे हैं कि इट रिफ्लेक्ट द फेलियर ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, नहीं हुआ है, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वी नीड टू वर्क ऑन आवर, यहाँ पे देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड, हाँ क्योंकि डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए, ठीक है। एंड स्टॉप माइग्रेशन फॉर बिकमिंग क्या, विकसित बिहार फॉर बिकमिंग विकसित बिहार, इसके लिए माइग्रेशन को रोकना होगा, ठीक है। लिमिटेड हो, स्किल्ड हो, थोड़ा आए यहाँ आकर के एंटरप्रेन्योरशिप करें, ये सब करें तो अच्छा है बिहार के लिए, बिहार प्रमोट होगा। और इसका ना PDF का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए थैंक यू सो मच।